हे दोस्तों, वेलकम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दी क्वाड के बारे में। सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे। आखिर क्वाड क्या है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का क्या रोल है इसमें, और क्यों सभी लोग चाइना के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। एक नया ग्रुप बनाया है जहाँ पे वो मीटिंग करते हैं, और आखिर इंडो पैसिफिक रीजन का क्या रोल आता है ये भी देखेंगे कि जब 2007 में पहली बार जब क्वाड की बात करी गई थी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा, तब उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसे बंद करना पड़ा और 10 साल बाद फिर इसे दोबारा चालू हुआ। ये सब कुछ अपनी आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, और आपको एक एक बातें इन डिटेल एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके दी क्वाड के बारे में। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए अन अकेडमी की तरफ से। यहाँ पे अन अकेडमी की तरफ से ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको 10% स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ 10% एजुकेटर कोड की तरफ से भी डिस्काउंट मिलेगा। तो 20% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी जाइए और अवेल कीजिए इस ऑफ़र को। इसी तरीके से आपके लिए काफ़ी सारे नए नए ऑफर्स लाए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे एजुकेटर के नए नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जहां पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो देखिए और ज़रूर से इन कोर्सेज़ को अवेल कीजिए, और जो हमारा एजुकेटर कोड है उसे भी अप्लाई कीजिए। कोर्सेज़ हर एक लैंग्वेज में हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो या बाईलैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। 2 साल के लिए भी कोर्सेज़ हैं आपके, 1 साल के लिए भी कोर्सेज़ हैं, तो हर तरह की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, और काफ़ी फोकस्ड हैं अपने काम में। तो ज़रूर से इनसे पढ़िएगा। साथ ही साथ आपको काफ़ी कुछ अलग और स्पेशल चीज़ मिलने वाली है, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, और साथ ही साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिलने वाला है। एक एक्सपर्ट आपके टेस्ट को एनालिसिस करेगा और फिर आपको बताएगा। और इसके बाद आपको कई सारी बुक्स भी मिलेंगी जिसको आप अवेल कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको मिल रही हैं अन अकेडमी की तरफ से। तो जल्दी जाइए अन अकेडमी डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो क्वाड है ये क्या है, और अभी हम लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मंडे की रात को यूएस प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में ये अनाउंस करा, जो बाइडन जी ने अनाउंस करा कि वो पहली फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग करने वाले हैं क्वाड कंट्रीज़ के साथ सितंबर 24 को। और इस मीटिंग के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन होंगे, और जापान के प्राइम मिनिस्टर होशिहिंदे सुगा भी होने वाले हैं। इस व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट के बाद यहाँ बताया जा रहा है कि जो क्वाड लीडर है उनका अभी जो फोकस चलेगा, जहाँ पे वो बातें करने वाले हैं, वो पहली बातें होंगी आपकी कोविड-19 क्राइसिस से रिलेटेड, दूसरी बातें होंगी क्लाइमेट चेंज, और फिर आपका साइबर स्पेस के बारे में जो भी डिस्कशन चलेगा वो होगा, और सिक्योरिटी होगी इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। मैं आगे बताऊंगा कि आखिर ये इंडो पैसिफिक रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके बारे में एक अलग ग्रुप क्यों बनाया गया जहाँ पे ये लोग डिस्कस कर सकें। ओके, आगे बात करते हैं थोड़ा सा क्वाड के बारे में। जो बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, और ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है 4 कंट्रीज़ के बीच में। वो 4 कंट्रीज़ आपको पता है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज़ हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से इन्होंने ये आप कह सकते हैं नया ग्रुप बनाया है, ये नए डायलॉग बनाए हैं, तो वो ये है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरेसी डेवलप कर सकें। ये जो आइडिया है क्वाड का, ये जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे शिंजो आबे, उन्होंने 2007 में सोचा था। लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप से अपने आप को पूरा आउट कर लिया था चाइना के प्रेशर में आके। उसके बाद फिर जब दिसंबर 2012 में भी शिंजो आबे ने दोबारा इस बारे में कहा था कि वो चाहता है कि एशिया के अंदर वो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करे, बनाए, जिसको आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के बारे में, और जिसके अंदर आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान और यूएस सारे ही आएंगे, और वो सभी साथ में मिलके सेफ गार्ड करेंगे इंडियन ओशन से लेके वेस्टर्न पैसिफिक तक। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ऐसी बातें बनी जहां पे वो इस बात को आगे बढ़ा ना सके। लेकिन 2017 नवंबर के अंदर यहाँ पे इन चारों ही कंट्रीज़ ने मिलके एक क्वाड नाम की क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को डेवलप करा, और जिसके अंदर इनका जो मेन आप कह सकते हैं जो मोटो था, जिस वजह से इन्होंने इस ग्रुप को बनाया था, इस मीटिंग्स को बनाया है, जिसके अंदर ये काफ़ी सारी मीटिंग करते हैं, तो जो मेन मोटो था इनका वो ये था कि ये जो सी रूट है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको आप कह सकते हैं फ्री कर सके सभी के लिए, और जो चाइना का इन्फ्लुएंस हो रखा है वहाँ पे उससे हटा सकें।
मेनली चाइना से आप कह सकते हैं टैकल करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। आगे बात करते हैं क्वाड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, क्वाड का जो मेन आप कह सकते हैं मोटो आपको पता लग गया कि उसे एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बनाना था और वो चाहते थे कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे चाइना दिक्कत डाल रहा है उससे बचा सकें सभी को, और वहाँ पे आप कह सकते हैं एक फ्री और प्रॉस्पेरेसी डेवलप कर सकें। लेकिन क्वाड मेंटेन करता है सेमी रेगुलर समिट्स को, काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि वो ये चारों ही कंट्रीज मिलके साथ में मिलिट्री ड्रिल्स भी करते हैं। देखिए दोस्तों, इनका मेन जो मोटो ये है कि वो साथ में मिलके मेरी टाइम डेमोक्रेसी डेवलप कर सकें। आगे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मालाबार जिसका नाम है, और वो एक्सरसाइज आप इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इसके साथ साथ सिंगापुर भी मिलकर ये एक्सरसाइज करता है, जहाँ पे इनका मेन मोटो यही रहता है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में खुद को आप कह सकते हैं यहाँ पे डेवलप कर सकें और बता सकें कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन चाइना ने यहाँ पे एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी चालू करा था क्वाड मेंबर्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैक आउट कर लिया था क्वाड से चाइना के प्रेशर में आके, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इन चारों ही कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के स्टैंड के बारे में। आखिर ये क्वाड को लेके किस तरीके से स्टैंड लेते हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया आप मान सकते हैं क्वाड में इसलिए ज्वाइन हुआ है क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं मानता है, और आप यही मान सकते हैं कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में रहना है तो क्वाड एक इंपॉर्टेंट पिलर की तरह रोल करता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। और इसके आगे अगर हमारे एशियंट इंडियन फिलॉसफी के बारे में आप सब जानते हैं, वसुंधनम कुटुंबकम, इसको भी आगे लेते हुए हमारे इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड ग्रुप में मिलकर एक नई परमानेंट और एक पावरफुल रीजन आप कह सकते हैं यहाँ पे मिलेगा, जिससे कि वो अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका का सबसे बड़ा रोल हो जाता है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। आप सभी जानते हैं क्वाड एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देता है अमेरिका को कि वो कॉर्पोरेट कर सके इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और सिक्योरिटी में, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि जो नाटो है उसमें कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं है अमेरिका का, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसके बाद आप ये भी मान सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर रिस्पांस में भी जो क्वाड का एजेंडा है वो मेन रहता है। आगे बात करें तो क्वाड जो है वो एक वाइटल अरीना रह चुका है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और इंडो पैसिफिक रीजन में आप मान सकते हैं क्वाड की एक बहुत बड़ी भूमिका रह चुकी है। और अगर हम बात करें जापान के बारे में तो जापान का बहुत बड़ा रोल आता है अगर हम लोग क्वाड से बात करें, क्योंकि जापान जो है इस क्वाड मीटिंग में टॉप लीडर में आता है, जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें टॉप लीडर है। और इसका मेन जो आप कह सकते हैं यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में एक तो फ्री और ओपन आप कह सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन को बनाना, और इसके साथ साथ और जितने भी टेंजेबल कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं पीस से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड उस पूरे रीजन में। और इसके साथ साथ अभी आप जानते हैं कोविड-19 से जो भी दिक्कतें देखने को मिली है सभी लोगों को, उससे रिलेटेड, तो जापान इस तरीके से कुछ इस क्वाड के अंदर आया है। और यहाँ पे ना ही केवल इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात होती है, और उसके साथ साथ जितने भी इशूज़ इन चारों ही कंट्रीज़ ने ये चारों ही कंट्रीज़ देखती हैं उन पे भी डिस्कशन किया जाता है और साथ में बैठ के वो रिजॉल्व होती हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो क्वाड को देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर साउथ चाइना रीजन को चाइना अपनी खुद की टेरिटरी मानता है और वहाँ पे जितने भी आइलैंड हैं उस पर खुद का अधिकार मानता है। तो जिस तरीके से आप मान सकते हैं कि अगर एक इस तरीके का जो क्वाड एक मेंबर बन जाए जो कि उसकी टेरिटरी में आके अपने खुद को आप कह सकते हैं यहाँ पे डोमिनेशन दिखाए, तो उस पर बहुत बड़ा खतरा आता है। और इसके साथ साथ आप मान सकते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने 2016 के अंदर चाइना की टेरिटरी पे जो क्लेम लगाया था चाइना ने, उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद दूसरी बात ये भी आती है कि चाइना जो है वो एशियन आप कह सकते हैं जो कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। जो रिलेशनशिप है एशियन कंट्रीज़ के साथ चाइना की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ओवर एशियन नेशन वो काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी बात आती है कि जो चाइना की इकोनॉमिक पावर है वो आप कह सकते हैं यहाँ पे
जितने भी हमारे क्वाड नेशंस हैं वो डिपेंडेंट हैं चाइना की इकोनॉमी पे किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कि चाइना, अगर क्वाड नेशन जो हैं वो चाइना के साथ कुछ इस तरीके के रिलेशन जहाँ पे वो चाइना को आप कह सकते हैं टैकल कर रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो कन्वर्जन है क्वाड नेशंस के, वो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी क्वाड में जितने भी मेंबर ज्वाइंट हुए हैं वो एक अलग अलग आप कह सकते हैं एस्पिरेशंस हैं उनकी, उनके अलग अलग एम हैं, जिस तरीके से वो साथ में आते हैं उनके अलग अलग खुद के इंटरेस्ट हैं वो भी अलग हैं। तो जो आप कह सकते हैं जो विज़न है कोऑर्डिनेशन का, वो एक तरीके से आप मान सकते हैं थोड़ा डाइवर्स बन जाता है। तो ये सारी बातें थी आप कह सकते हैं क्वाड से रिलेटेड। आई होप कि इस वीडियो से अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप ज़रूर से हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।